अलग रहना चाहती थी और उसने अपना घर ले लिया है। अब वो अपनी बच्चियों को लेकर अलग रहेगी हमेशा के लिए। क्या कह रही हो? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। चलो। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? मेरे पीछे एक कदम ही मत आना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नायला, आमना, नायला बेटा, नायला मेरी बात सुनो बेटा। एक मरियम, अम्मी। मैं अपनी वालदा के लिए बहुत परेशान हूं, इसलिए जो भी सिचुएशन है आप प्लीज क्लियरली मुझे बताइएगा। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ही अहम है। तो 3 बार मंदिर गए, कई बार अम्मी को पुकारा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे करो, आमना और मरियम को ले आओ। उनकी आवाज सुन के यहाँ के खोलेंगी। अब जाओ नायला के पास। उस औरत की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं बाबा। बेटा, बच्चियों की जुदाई ने ही तुम्हारी माँ के दिल पे जख्म लगाया है। अब ये खाओ, उनके आने से ही भरेगा। उन्हीं की आवाज उनकी आंखें खोलेंगे। बाबा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अम्मी की खातिर, उनकी जिंदगी की खातिर आप प्लीज जाइए और जाके आमना मरियम को ले आइए। जी भाई, प्लीज आप चले जाएं। पापा कहाँ हैं? क्यों नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे, बस अभी आ रहे होंगे। मामा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सबसे पहले शॉपिंग के लिए जाएंगे। सच मामा? फिर हम टॉयज भी खरीदेंगे? हाँ, टॉयज भी लेंगे और फिर हम मूवी देखने भी जाएंगे। मामा, मैं बर्गर भी खाऊंगी। ठीक है, जो चाहे खा लेना। आज हम फुल एंजॉयमेंट करेंगे। वापसी में हम दादा दादी के घर चलेंगे। हाँ, चले जाएंगे। चलो तैयार हो? हाँ चलो, ये दे दो। हम लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। शाबाश। आज जरूर मेरे सर पे कोई मुसीबत खड़ी होनी थी। पहुंचना था सबने मेरे पास, 100 बातें सुनानी थी। घर में मिलूंगी तब सुनाएंगे ना।
Sorry, the number you have dialed is powered off. Can you try later? अरे कहाँ है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अम्मी बाबा आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। आपके कपड़े प्रेस करके मेरे रूम में रख दें, जाएं चेंज कर लें। हाँ, चेंज कर लेते हैं फौरन, वक्त पे पहुंचना चाहिए ना। उठो, तुम देर करती हो बहुत। अरे मुझे तैयार होने में कोई वक्त नहीं लगता, आप ही देर लगाते हैं। चलिए। ओ, मैं देर लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कामी, ये क्या गिफ्ट तो सायरा ने पैक कर दिए, फिर ये क्यों उठा लाए? अरे भाई, वो आप लोग अपनी बेटी को दे दीजिएगा, ये हम दोनों मियाँ बीवी अहमद को दे देंगे। एनिवर्सरी है, दोनों को गिफ्ट देने चाहिए ना। गुड आइडिया। फोन किसका आ गया? अहमद। हाँ जी, बस हम टाइम पे पहुंच जाएंगे अहमद। कामी, वो मुझे पूछना था कि नाइला वहां आई है क्या? नहीं तो खैरियत। आने नहीं आई तो फिर कहाँ जा सकती है? क्या वो अहमद, परेशान लग रहे हो तुम? हाँ कामी, परेशान तो हूँ। नाइला की वजह से अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। कल शाम से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। क्या? क्या हुआ? खैरियत तो है? मालूम नहीं अब ये बदबख्त लड़की और क्या क्या गुल खिलाई। अहमद की बात सुन के नदामत तो मुझे भी बहुत हुई थी। अब वो लोग अपनी शराफत में नायला से कुछ कहते नहीं है, मगर हमें तो कुछ करना चाहिए ना। सबसे पहले तो हमें अहमद की वालदा के इयादत के लिए अस्पताल जाना चाहिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? वहीं जा इनको होना चाहिए। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। नायला, मुझसे बहस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी तुम? हेलो, आमना मरियम को लेकर अभी वापस पहुंचो यहाँ पे अहमद। ना ही आमना आ रही है और ना ही मरियम, और मैं भी नहीं। अहमद, मुझे मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, तो अब रहो अकेले। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। कैसी तबीयत है भाभी की? अब अहमद,
कहाँ गई है नायला? मुझे पूरी बात बताओ। सर आपके पेशेंट का होश आ गया, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। अब कल आखिरी छुट्टी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्कूल जाना है। मामा कितना मजा आया ना। क्या किया तुमने ये? चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनकी शक्ल देखना, उनसे बात तक नहीं करना चाहती। तो फिर अपने घर का दरवाजा खोलो और सीधी अंदर जाओ। चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? वहीं जा इनको होना चाहिए। ये कहीं नहीं जाएंगी। नायला मुझसे बहस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी तुम? जाओ घर अपने, आओ। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, भाई जबरदस्ती बच्चों को मुझसे खींच के लेकर गए हैं। बेटा कुछ समझने की कोशिश करो। समझना तो भाई को चाहिए, हमेशा उन्होंने ऐसा ही किया है। किसी से कुछ भी सुन लिया और चढ़ाई मुझ पे। अच्छा तुम गुस्सा मत करो। मैं आपसे कह रही हूँ अम्मी, आप भाई को अब भी फोन करें, उनको कहें मुझे मेरी बच्चियां फौरन चाहिए। कहा ना बेटा आ जाएंगी बच्चियां, तुम इतनी परेशान मत हो। जरा भाभी की तबीयत संभल लेने दो, मैं जाकर खुद बच्चियों को ले आऊंगी। अगर 1 घंटे में आमना मरियम यहाँ ना पहुंची ना अम्मी, तो खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को, फंदा लगा लूंगी। और जब यहाँ आएंगी ना तो लाश मिलेगी मेरी आपको। नायला, नायला तुम मेरी बात सुनो। क्या करती है ये लड़की? पापा दादी को क्या हुआ था? आप लोग रो क्यों रहे थे? नहीं बेटा, हम रो तो नहीं रहे थे, बस थोड़े से परेशान थे। दादी की वजह से? जी बेटा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। मामू ने मामा को बहुत डांटा और वो हमें यहाँ ले आए। पापा क्या हम यहाँ और मामा वहाँ रहेंगे? नहीं बेटा, मामा आ जाएंगी। चले अब आप दोनों सो जाए, बहुत देर हो गई है ना। पर मामा वहाँ अकेली हैं। नहीं मेरा बेटा, मामा अकेली नहीं है, वहाँ मामू उनके पास चले गए। अब आप दोनों मेरी अच्छी बच्ची हो ना। चलो लेटो, शाबाश। I love you पापा। लेट जाओ। आमना और मरियम कहाँ है? वो वहीं रहेंगी अपने घर में, अपने बाप के पास। मैंने आपको कहा भी था अम्मी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कहीं भी हर बात पूरी की जाए। भाई मुझे मेरी बच्चियां चाहिए अभी और इसी वक्त। जिस तरह तुम आमना और मरियम को वहां से लेके निकली हो ना, एक शरीफ और नेक औरत मौत के मुंह में जाते जाते बची है, समझी तुम? भाई वो बच्चियां मेरी जिंदगी हैं, उस औरत की नहीं। वो जिए या मरे मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। नायला! कामी, ये क्या कर रहे हो तुम? समझाइए इसको, बदतमीजी की भी कोई हद होती। इसने हमें उन लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल करो कम से कम। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया है ना, जो कुछ भी तुमने किया है, तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे भी मर जाना चाहिए। नायला, नायला बेटा तुम ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। देखो वो बच्चियां तुम्हारी हैं,
तुम्हारी रहेंगी, उन्हें भला तुमसे कौन छीन सकता है। देखो जरा दादी की तबीयत संभल जाए तो वो वापस आ जाएंगी। और वैसे भी कितना अरसा तुमसे दूर रह सकती हैं तुम्हारी बच्चियां। देखो बेटा, हालात को समझो, जरा जरा सब्र से काम लो। मैं खुद उन्हें वापस लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। हेलो मामा। तुम लोग वहां गई थी तो रुकी कैसे रात को? मामा वो दादू की तबीयत खराब थी। दादी दादा के बहाने मत बनाओ। अभी शोर मचा दो वहां पे। रोज चीखो चिल्लाओ कि मामा के पास वापस जाना है। अच्छा, मैं आपके पापा से बात करवाती हूँ। मरियम, बाबा, मामा की कॉल आई है। अच्छा ठीक है, आप बेटा जाओ नीचे जाके खेलो, मैं मामा से बात करता हूँ। हेलो। आमना मरियम को लेकर अभी वापस पहुंचो यहाँ पे अहमद। ना ही आमना आ रही है और ना ही मरियम, और मैं भी नहीं। अहमद, मुझे मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, तो अब रहो अकेली। अहमद, अहमद, ये कैसे हो सकता है यार, जो अभी तुम कह रहे थे? क्यों नहीं हो सकता बाबा? और वैसे भी होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो वो कह रही थी, बल्कि कर गई। खूब, हमें बात बढ़ानी नहीं है, बात खत्म करनी है। झगड़ा बढ़ाना नहीं है, झगड़ा खत्म करना है। झगड़ा उसने शुरू किया था बाबा, और खत्म भी वही करेगी। उसे यहाँ आना होगा, यहीं रहना होगा हम सबके साथ। अच्छा ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। अभी दफ्तर जाओ, और बार बार आमिर का फोन आ रहा है, शायद कोई जरूरी काम। जाओ। जी ठीक है। आमना और मरीम आप लोगों के साथ ही रहेंगी, इसलिए आप लोग प्लीज कोई टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाइला, कहाँ जा रही हो? अपनी बच्चियों को लेने। अरे तुम वहां गई तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन उनको लेने के लिए तो मुझे ही जाना होगा ना। नहीं जाओगी तुम वहां, सब्र करो, रुको यहीं। मैं खुद अहमद से बात करती हूँ। भाई ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। नाइला, तुम नहीं, मैं इस घर को छोड़ सकता हूँ और नहीं आप दोनों को। सुनो, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मैं इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पे मजबूर हो जाऊंगा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। क्या क्या दिन दिखाए इस लड़की ने, अब और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं तो शर्मिंदगी से जमीन में ही गड़ गया। मेरी बेटी की वजह से एक औरत की जान जाते जाते बची। शुक्र है बहुत बड़ी कयामत आते आते टल गई। वैसे अहमद का ही ज़र्फ है जो उसने इसे बर्दाश्त किया। अजीब शरीफ लोग हैं वो, एक लफ्ज शिकायत का मुंह पर नहीं लाते।
वरना ससुराल वाले तो मौका तलाश करते हैं मेके वालों को शर्मिंदा करने का। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद सोचिए, अगर सायरा ऐसी कोई हरकत करे तो हमारे दिल पर क्या गुजरे। गलत हो गया, सब गलत हो गया। आमना और मरियम तो अभी उन्हीं के पास है ना? जी, अभी वही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। वापस तो वो नहीं जाएंगी, बड़ी जिद्दी और हट धर्म है। मगर अबू, आपको एक काम करना होगा। आपको नायदा के पास जाना, जाके उससे बात करनी है कि वह अहमद की माँ से माफी मांगे, बल्कि अहमद और अहमद के अब्बू से भी माफी मांगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो अहमद के घर से तो कोई क्या, मैं ही आमना और मरियम को उसके पास जाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर। वही अहमद मियां, आज तुम्हारी माँ सारी दोपहर ऐसा बेखबर सोई, दुनिया का पता न जहान का, और मैं सारा वक्त बोर होता रहा। अच्छा, क्यों? लेकिन आमना और मरियम तो आपके साथ ही थी ना? हम उन दोनों को नायला के पास छोड़ आए बेटा। क्या? आप दोनों वहां गए थे? लेकिन क्यों अम्मी? क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वो जो कुछ आपके साथ करके गई, उसके बाद खुदा न खास्ता आपको वो कुछ भी हो सकता था। मैं ठीक हूं बेटा। वो जो कुछ भी कह के गई है, जो कुछ भी करके गई है, लेकिन वो एक माँ है। हम बच्चों को माँ से ज्यादा अरसे तक दूर नहीं रख सकते बेटा। हम लाख प्यार करें, लेकिन माँ को बच्चों की जरूरत होती है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। तो उसको किसने कहा था कि वो यहाँ से जाए? यहाँ पर रह तो रही थी, अपनी मर्जी से गई है ये घर छोड़ के। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका मुतालबा जायज है बेटा। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना अलग घर। ईंट गारे का घर घर नहीं होता है बाबा, घर रिश्तों से बनता है। यार, अब ये इल्मी और शायराना बहस में न पड़ो। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम वहां जाओ। हाँ बेटा, बच्चों को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं वहां चला जाऊंगा। हमारी ख्वाहिश का एहतराम भी नहीं करोगे? बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं मैंने सारी जिंदगी आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है। ऐसे कहकर मुझे गुनहगार मत बनाएं। खुदा के वास्ते उसके आगे मुझे यूं मत झुकाएं। उसके आगे नहीं, हमारे आगे तो झुकोगे ना बेटा। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। उसने आपके साथ जो कुछ भी किया हमने, उसके बाद तो मैं ये रिश्ता कैसे निभा रहा हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो नफरत सी होने लगती है। उसने कैसे मेरे मासूम माँ बाप को अपने लिए इस्तेमाल किया, उन्हें मोहरा बनाया,
धोखा दिया, उनका दिल तोड़ा। आप लोग मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं जा पाऊंगा वहां। मेरी आप दोनों से दरख्वास्त, मुझसे ये करने को मत कहें। नहीं, मैं इस घर को छोड़ सकता हूं और नहीं आप दोनों को। माफ कर दीजिए मुझे। सुनो, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मैं इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पे मजबूर हो जाऊंगा। अब उसने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की अलग होकर। ठीक है, अलग हो गए, रहे अलग, लेकिन रवैया तो घर वालों के साथ अच्छा रखे, खास तौर पर अपने शौहर के साथ। पापा, अब आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहेंगे ना? जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। इस नए घर में मजा तो आता है, लेकिन उस घर में ज्यादा मजा आता था। लॉन में भी खेलते थे, यहाँ तो लॉन भी नहीं है। चलो आओ, मामा से बोलते हैं हमें दादी दादा के घर छोड़ दे, मजा आएगा। मामा नहीं लेकर जाएंगी। क्यों नहीं लेके जाएंगी? तुम्हें पता है ना, मामा उन सब से नाराज है। बाबा तो नाराज नहीं है ना, और दादा दादी भी नाराज नहीं है। पापा गुस्से में है, देखो यहाँ आए भी नहीं, वही रह रहे हैं। चलो मामा से बोलते हैं हमें वहीं छोड़ना, हम लोग बाबा को ले आएंगे। ये ठीक है। मामा। जी बेटा। आप हमें दादू के घर लेकर चलें। क्यों? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। हम उनके बहुत याद आ रही है मामा। भूल जाओ सब लोगों को। लेकिन पापा को तो भूल नहीं सकते ना। बस हम जाएंगे और पापा को मना कर ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं पापा की मिन्नतें करने की। नहीं आते तो ना आए, वही रहे। जाओ देखो। एक मिनट रुको। जी, क्या हुआ? तुम कैसी मां हो? समझाओ अपनी बेटी को। अहमद उससे सख्त नाराज है, बहुत सख्त नाराज है, और नायला को यह मालूम है। इसके बावजूद उसने कोई कोशिश नहीं की उसे मनाने। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा अहमद भी। वो शौहर है उसका। अगर उसने कोई ऐसी बात की होती जिससे नाराजगी बनती थी तो बात समझ में भी आ जाती, मगर ये तो वही मिसाल है कि चित भी अपनी, पट भी अपनी। अब उसने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की अलग होकर। ठीक है, अलग हो गए, रहे अलग, लेकिन रवैया तो घर वालों के साथ अच्छा रखे, खास तौर पर अपने शौहर के साथ। तुम समझाओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी उसकी तरफ,
समझाऊंगी उसे। सिर्फ समझाओगी नहीं, उसको साथ लेकर घर पे जाओ, सास ससुर और अहमद के पास। देखो, अगर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हरधर्मी की वजह से बात हाथ से निकल गई तो बहुत पछताओगे। ये क्या बात हुई? चाचू चाची अभी तक क्यों नहीं आए? भाई उन्हें जरा कुछ काम था ना। तो क्या उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं था? पापा, आप चाचू चाची को फोन करें और उन्हें बुलाएं, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। अगर उनके पास टाइम नहीं है और नहीं आ सकते तो क्यों जिद कर रही हो? मामा, हमें चाचू चाची से मिलना है। बेटा, अगर चाचू को इतना ही शौक होता आपसे मिलने का तो वो खुद आ जाते। आमना, मरियम, कहाँ हो बेटा? चाचू आ गए। चाचू चाची आ गए। क्या रे मेरे बच्चे के? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बच्चों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम और स्वीट्स लेकर आया हूँ जो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है चाचू। मेरे बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे किचन में पापा, अब आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहेंगे ना? हाँ मेरा बेटा, मैं अब हमेशा आपके साथ रहूंगा यहीं। हद से गुजर गई बात। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। इन सब चीजों के बावजूद आप लोगों का इतना खुशगवार रवैया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, भाई को अपने वहां जाने पर, रहने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे वहां आने पर, मिलने पर क्यों मजबूर किया बाबा? इसलिए कि वो तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है, तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम्हारा उससे एहतराम का रिश्ता। चाहे वो आप लोगों की इज्जत करे या ना करे, ये हमारा और उसका मसला है। पता है आमिर, अम्मी बता रही थी आमना और मरियम हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी। कह रही थी चच्चू और चची को बुलाएं, वो हमें बहुत याद आ रहे। वो दोनों तो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। और भाई, आमिर, अगर आप भाई और बच्चों की खातिर ही वहां चले जाया करो, कभी कभार उनसे मिल लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई चले तो गए वहां पर, न जाने भाभी उनके साथ कैसा सलूक करेंगी। मुझे भाई की बहुत फिक्र हो रही है। अगर भाई की फिक्र है तो खुद परेशान होने की बजाय उसके लिए दुआ करो, उसकी खुशियों की दुआ करो। जी बाबा। तुम यहाँ हंसी खुशी रहोगे या जबरदस्ती? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। देखो नायला, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी है। अगर मैं उन्हें अपनी नजरों के सामने यहाँ हंसता खेलता देखूंगा तो जाहिर है मैं खुश ही रहूंगा ना। और मैं, मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ।
अगर तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, जबरदस्ती लाए गए हो, तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। क्या अब हम ये बात खत्म नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। मूड बिल्कुल ठीक है मेरा। सुबह से ऑफिस में काम कर रहा था, थक गया हूँ बस। तुम यहाँ हंसी खुशी रहोगे या जबरदस्ती? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। देखो नायला, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी है। अगर मैं उन्हें अपनी नजरों के सामने यहाँ हंसता खेलता देखूंगा तो जाहिर है मैं खुश ही रहूंगा ना। और मैं? मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? तुम बेटी हो मेरी बेटियों की मां। इसके बावजूद तुम इस सवाल को क्यों पूछ रही हो मुझसे? एनीवेज, मैं बहुत थक गया हूँ और शायद तुम भी। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। और जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। खाने पर अहमद अब वही है, नायला के पास। अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेटी को भी अकल आ गई। अहमद से फोन पर बात हुई मेरी। नायला और अहमद दोनों बहुत खुश हैं। बस आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप दुआ करें कि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तुम भी कितनी संग दिल और खुद गर्ज हो। फर्ज करो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को इस तरह छीन के जबरदस्ती ले जाए, तो फिर तुम्हें इतना हौसला होगा कि ये बात मुझसे कहो कि दुआ करो हमारे बेटे की खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? हौसला तो जरूर दिखाऊं, मगर मेरा बच्चा ऐसा करके देखे तो सही। तुम पहुंच गई हो? अच्छा, मैं बस 15 मिनट पहुंच रही हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। माय नेम इज रेहान। अभी नायला, बच्चियां बहुत जिद कर रही हैं, इन्हें अम्मी बाबा की तरफ ना ले जाए। नहीं, मेरा तो कोई मूड नहीं है जाने का। मामा प्लीज हम पापा के साथ चले जाएं। हाय। हाय, हाउ आर यू? आप रोज यहीं आती हैं?
नहीं, असल में आज बच्चियां दादी दादा के घर गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां, आमना और मरियम। माशाल्लाह।